हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दी हूँ। सो दैट डी एन बाई डी एक्स के पावर एन लॉग एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 के पावर एन एन फैक्टर्स अपॉन एक्स के पावर एन प्लस 1 लॉग एक्स -1 -1/2 -1/3 माइनस डॉट 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 -1/n। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रूफ किए एक्सरसाइज 2 में। देखिए, ये क्वेश्चन को हम लोग ये बुक में जैसे हिंट्स दिया हुआ है ना, इस बुक में देखिएगा तो क्वेश्चन 6 का हिंट्स दिया हुआ है। हम लोग उसी हिंट्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे लॉग x अपॉन एक्स। ये हम लोग को क्या निकालना है, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव। ओके, तो nth डेरिवेटिव को हम लोग को प्रूफ करके इतना लाना है। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, ये जो इसको लिखने का मतलब है 1/x इंटू लॉग एक्स, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन में u और v को लिया हुआ है, जैसे कि हम लोग लेबनिज थ्योरम में u इंटू वी को हम लोग प्रूफ किए थे, बिल्कुल वैसे ही। तो हम लोग ये फर्स्ट को हम लोग u मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, v। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट u इज इक्वल टू 1/x। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, un निकालेंगे। क्या निकालेंगे, un निकालेंगे। तो un इज इक्वल टू इसका n टाइम क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग y इज इक्वल टू 1/x प्लस बी को हम लोग yn निकाले थे। तो क्या आया था, -1 के पावर n इंटू एन फैक्टर्स अपॉन ax प्लस बी के पावर n प्लस 1 आया था ना। यहाँ पे b क्या है, कोफिशिएंट, ये b क्या है, कांस्टेंट है, और a क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें देखिएगा 1/x दिया हुआ है, यहाँ पे तो 1/ax प्लस b दिया हुआ है। तो b के जगह पे यहाँ पे क्या है, 0 है, और a के जगह पे 1 है, याद रखिएगा। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, -1 के पावर n इंटू एन फैक्टर्स अपॉन एक्स के पावर n प्लस 1। क्योंकि यहाँ पे ये जो b कांस्टेंट है, यहाँ पे b के जगह पे क्या है, 0 है, और a के जगह पे 1 है। ठीक है ना। अब हम लोग un-1 को निकालेंगे। तो un-1 डायरेक्ट -1 के पावर n-1 हम लोग इसको प्रूफ किया है। तो n-1 फैक्टर्स हो जाएगा अपॉन यहाँ पे x के पावर n हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे n के जगह पे हम लोग ये जो n है, यहाँ पे हम लोग क्या रखे हैं, n-1 रखे हैं। ये n के जगह पे n-1 रखे हैं कि नहीं, रखे हैं। तो यहाँ पे बाटा में जो n प्लस 1 है, तो n के जगह पे हम लोग n-1 रखेंगे। तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का, n बचेगा ना। तो अब इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, a के पावर m अपॉन a के पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a के पावर m माइनस n होता है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे -1 को रखिए। तो -1 के पावर n अपॉन -1 के पावर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 के पावर क्या हो जाएगा, n। तो ये इतने के बदले हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, तो -1 के पावर 1 होगा तो क्या होगा, -1। ये 1 मेरा क्या है, ऑड नंबर। अगर किसी माइनस के पावर ऑड नंबर हो तो वो मेरा माइनस में ही आंसर आता है। लेकिन अगर माइनस के पावर इवन नंबर हो, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके हो, तो वहाँ पे हमारा माइनस क्या आ जाएगा, प्लस में इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे 1 तो है, तो पावर में जब 1 है तो 1 क्या है, मेरा ऑड नंबर है, इसलिए माइनस में आएगा। तो हम लोग ये इतने के बदले हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माइनस, हम लोग बाहर कर लेंगे, -1 के पावर n इंटू n-1 फैक्टर्स अपॉन x के पावर n हो जाएगा ना। इसी तरह un-2, तो हम लोग यहाँ पे -1 के पावर n माइनस क्या लिखेंगे, 2 इंटू n-2 का फैक्टर अपॉन x के पावर। अब देखिए, यहाँ पे n के जगह पे ये जो n है, n के जगह पे हम लोग n-2 रखेंगे। तो -2 में +1 आप ऐड कीजिएगा तो क्या बचेगा, x के पावर n-1, x के पावर n प्लस 1 है। अब यहाँ पे हम लोग ये लेट n इज इक्वल टू n-2 मान लेते हैं। तो x के पावर n-2 हो जाएगा, और ये +1 है तो +1। अब ये घटेगा तो n-1 होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि इसको हम लोग इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो ये 2 क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ से ये प्लस क्या आ जाएगा, ये माइनस क्या आ जाएगा, हट जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर में क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ही रन देंगे। अब u - n3, ठीक है ना।
u को हम लोग n-3 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या आएगा -1 के पावर n-3 इंटू n-3 अपॉन x के पावर क्या आएगा n-2। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे पुट कीजिए, 3 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 होगा कि नहीं, समझ में आया। अब इतना तो हो गया। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग इसी फॉर्म में तोड़ेंगे इसको, तो यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 3 मेरा ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -1 के पावर n इंटू n-3 अपॉन x के पावर n-2 लिख देंगे। तो हम लोग को यहीं तक रहना है और यहीं तक निकालना है, आगे हम लोग नहीं निकालेंगे। अब हम लोग देखिए यहाँ पे लेट v माने हैं तो v को भी तो देखेंगे, तो v इज इक्वल टू क्या है log x है, v इज इक्वल टू log x। लेट हम लोग v इज इक्वल टू log x माने हैं तो v को 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x होगा, v को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा -1/x²। v को 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताइए, यहाँ पे आएगा -2 अपॉन 2x आएगा अपॉन x के पावर 4, तो ये x कर जाएगा तो x³ हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 अपॉन क्या आ जाएगा x के पावर क्यू, यानी ये 2 इंटू 1 है तो इसको हम लोग 2 फैक्टर्स लिख सकते हैं अपॉन x³। क्या लिख सकते हैं अपॉन x³। तो हम लोग v3 निकाले हैं तो 2 फैक्टर्स अपॉन x³ आया है। ऐसे ही हम लोग अगर vn निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए हम लोग ये एक कम चल रहा है तो हमारा vn क्या आएगा, तो -1 के पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टर्स अपॉन x के पावर n, ये ऐसे आएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे अब आप बोलिएगा भाई u इज इक्वल टू 1/x है, यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या है, v1 इज इक्वल टू 1/x है, तो 1/x को अगर हम लोग n टाइम निकालेंगे तो ये पावर में -n कैसे आएगा, जैसे इसका हम लोग n-1 का निकाले हैं तब इतना आया है। लेकिन अगर हम लोग un का निकाले हैं, जैसे ये vn निकला है, इसका un निकला है तो इतना आया है, तो फिर vn ऐसे कैसे आ गया, तो देखिए u इज इक्वल टू 1/x है, लेकिन यहाँ पे v1 यानी v को हम लोग 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किए हैं तब 1/x आया है, यानी v जो है हमारा एक कम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे vn जब हम लोग निकालेंगे तो v -1 के पावर क्या होगा n-1। तो हम लोग इसको अभी तोड़ेंगे इस फॉर्म में, -1 के पावर n-1 को इस फॉर्म में तोड़ा जाए तो यहाँ पे देखिए हम लोग तोड़े हुए हैं तो क्या आया इसको -1 के पावर n इंटू n-1 फैक्टर्स अपॉन x के पावर n आया है। ओके, तो इतना वैल्यू अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जब हम लोग लेबनिज़ थ्योरम को यूज करके वहाँ पे जब इसको पुट करेंगे v और u का वैल्यू, तो आप लोग यहाँ पे इसी वैल्यू को आप वहाँ पे पुट कीजिएगा। ओके, जो जहाँ पुट होगा उसको हम लोग वहीं पे पुट करेंगे। तो ये सब वैल्यू अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं। देखिए हम लोग un जितना भी निकाले उसको हम साइड में छोटा छोटा करके लिख लिए हैं, वैसे आप लोग अपने कॉपी में नोट किए ही होंगे। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेबनिज़ थ्योरम लिखेंगे। तो यूज लेबनिज़ थ्योरम, तो लेबनिज़ थ्योरम क्या था, u इंटू वी एन nc0 un इंटू वी प्लस nc1 un-1 इंटू v1 प्लस nc2 un-2 इंटू v2 प्लस nc3 un-3 इंटू v3 प्लस डॉट प्लस ncn u इंटू vn, ये लेबनिज़ थ्योरम है हमारा। तो हम लोग इसी पे इसको पुट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, log x अपॉन n। देखिए हम लोग 1/x को u माने हैं, 1/x को हम लोग u माने हैं और log x को हम लोग यहाँ पे v माने हैं। ओके, तो हम लोग इसको लेबनिज़ थ्योरम पे पुट करेंगे तो nc0 क्या होगा, nc0 हो जाएगा, nc0। अब un का वैल्यू देखिए यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, क्या आया है -1 के पावर n इंटू n फैक्टर्स अपॉन x के पावर n+1 आया है ना। अब ऐसे तो हो गया, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे nc1। क्या लिखेंगे nc1, पहले log x तो लिख लें, v का जगह यहाँ पे v है तो v का वैल्यू क्या है log x है, इंटू तो log x लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस nc1, क्या लिखेंगे nc1 un-1 का वैल्यू क्या है, माइनस में आया है तो -1 के पावर n इंटू n-1 फैक्टर अपॉन x के पावर n। तो इसको हम लोग पोस्ट में कर लेंगे। और v1, तो v1 का वैल्यू क्या है,
तो v1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे है इंटू में 1/x। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे NC2 है, तो NC2 UN-2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -1 के पावर n इंटू n-2 फैक्टर्स अपॉन x के पावर n-1 यहाँ पे देखिए। और उसके बाद में क्या है, v2 है, तो v2 का वैल्यू क्या होगा -1/x²। v2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है ना, हो गया क्लियर। अब हम लोग NC3 को देखेंगे, तो NC3 का वैल्यू क्या है UN-3, NC3 के साथ UN-3 है कि नहीं, तो इसका वैल्यू यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, -1 के पावर n इंटू फैक्टर n-3 x के पावर n-2। ओके, इंटू अब हम लोग का v3 का वैल्यू क्या है 2 फैक्टर्स 2 अपॉन x3। ओके, प्लस डॉट 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 प्लस। अब NCN और देखिए u का वैल्यू क्या है 1/x है, तो 1/x इंटू और vn का वैल्यू यहाँ पे है, तो vn का वैल्यू लिखेंगे -1 के पावर n इंटू n-1 फैक्टर्स अपॉन x के पावर n। तो यहाँ पर लिख दिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट है NC0 का वैल्यू रखेंगे, तो NC0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। जिसको भी अगर इसका वैल्यू नहीं मालूम है, वो जाएगा कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इसका वैल्यू 2 बार इसको निकाल कर दिखा भी चुकी हूँ, और आए दिन मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसमें मैं दिखाती ही रहती हूँ। तो NC0 का वैल्यू 1 होगा इंटू यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे -1 के पावर n वैसे ही लिख देंगे n फैक्टर्स अपॉन x के पावर n+1 इंटू लॉग x, ऐसे लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, NC1 का वैल्यू लिखेंगे। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसमें माइनस है, यहाँ पे तो माइनस बाहर कर देंगे, और NC1 का वैल्यू n होता है। ओके, और यहाँ पे इंटू -1 के पावर n इंटू n-1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे x के पावर n है और यहाँ पे x है, ये x आपस में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे a के पावर m इंटू a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m+n, पावर आके आपस में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे x के पावर n है, यहाँ पे x के पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो x के पावर n+1 हो जाएगा, इस फॉर्मूला पे हो जाएगा ना। अब यहाँ पे माइनस इसको भी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे -1/x² है, और तो कोई माइनस नहीं है, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। NC2 का वैल्यू रखिए, तो n इंटू n-1 अपॉन 2। ये अगर वैल्यू आपको नहीं पता है तो जाकर आप कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। -1 के पावर n इंटू n-2 फैक्टर्स होगा अपॉन, यहाँ पे क्या है x के पावर n-1 है, और यहाँ पे x के पावर 2 है, तो हम लोग यहाँ पे x के पावर n-1 इंटू x के पावर 2 लिखेंगे। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो -1 + 2 हो जाएगा, यानी x के पावर क्या हो जाएगा n+1 होगा, तो x के पावर n+1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं देंगे, अब इसके बाद में हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ भी माइनस होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, और NC3 का वैल्यू निकालेंगे लोग, तो n इंटू n-1 इंटू n-2। ओके, अपॉन में क्या होगा 3 फैक्टर्स होगा, क्या होगा 3 फैक्टर्स होगा। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -1 के पावर n होगा इंटू n-3 फैक्टर्स होगा अपॉन, ये देखिए यहाँ पे अब हम ये पावर आपस में ऐड करेंगे, तो 3 में -2 जाएगा, तो क्या बचेगा +1 बचेगा, तो x के पावर n तो है, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। आप इसको पावर को ऐड कर लीजिएगा इस पर, और प्लस डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पे NCN है, तो NCN का वैल्यू 1 होता है, कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ माइनस होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो NCN का वैल्यू 1, और ये देखिए 1/x है, यहाँ पे x के पावर n है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बिल्कुल इस फॉर्म में, तो पावर ऐड होंगे, तो x के पावर n है और इसके पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा अपॉन में x के पावर n+1 हो जाएगा। और ऊपर क्या है, तो ऊपर हम लोग जो लिखा है उसको लिख देंगे, यहाँ पे माइनस तो बाहर आ गया है यहाँ पे, तो -1 के पावर n है और n-1 फैक्टर्स है। देखिए ये क्लियर हो गया, यहाँ तक हो गया कि नहीं, तो इतना हम लोग का हो गया। अब हम लोग जानते हैं, देखिएगा एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये n फैक्टर्स को हम लोग तोड़ते हैं, तो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3
डॉट 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 ये 3 2 1 ऐसे ऐसे टूटता है ना। जैसे हम लोग सपोज 4 का फैक्टर्स तोड़ते हैं तो 4 इंटू एक घटते आएगा गुणा में, 3 इंटू 2 इंटू 1 एक घटते जाता है और उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 में से 1 घटेगा 3 होगा, तो ये से मल्टीप्लाई करेगा 3 में से 1 2 2 में से 1 ऐसे ऐसे टूटता है ना। तो n फैक्टर्स तो ऐसे टूटता है। अब सपोज अगर यहाँ पे दिया है n-1 फैक्टर्स दिया, तो यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से होगा, n-1 से स्टार्ट होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी ये यहाँ से लिखेंगे n-1 ऐसे लिखेंगे, n-2 डॉट 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 ये 3 2 1 ऐसे 1 तक जाएगा हमारा। अगर सपोज हमको इसको n करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी हमारा n से मल्टीप्लाई होगा ना। अब ये इधर n से मल्टीप्लाई हो गया, तो देखिए ये इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें कोई फर्क है नहीं है। तो ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग इतना लिखने के बजाय हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n फैक्टर्स लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही अगर सपोज ये इसको हम लोग मिटा दिया जाए इतना, और ये हमारा किसका होगा, n-2 फैक्टर्स का होगा, ये होगा कि नहीं। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, n इंटू n-1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होता है, ये आपस में इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे इतना लिखने के से अच्छा है कि हम लोग इसको n फैक्टर्स लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिएगा, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसका यूज़ अभी जस्ट होने वाला है। तो मैं इसे मिटा देती हूँ। तो देखिए यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसको एक लाइन और बढ़ाएंगे तो लंबा प्रोसेस होगा। उससे बेहतर है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसी में इतना है में हम लोग क्या करते हैं, n से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और n से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं तो इसके लिए हमको एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए स्पेस बहुत कम है यहाँ पे, तो सिर्फ हमको इतना, ये जो माइनस के ये इतना है ना, इसी के बीच में हमको क्या करना है, n/n से हमको मल्टीप्लाई कर देना है, सब में नहीं, सिर्फ इतना में। यहाँ पे ये कोष्ट घेर देते हैं, सिर्फ इसी में हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, -1 के पावर n यहाँ पे लिख देते हैं और n फैक्टर्स लिख देते हैं, अपॉन x के पावर n+1 लिख देते हैं। ओके, इंटू में क्या है, log x है। अब यहाँ माइनस लिखेंगे। तो देखिए जैसे मैं बताई हूँ, n आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n फैक्टर्स हो जाएगा कि नहीं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे नीचे बताई थी। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 के पावर n, और ये n जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरा n-1 फैक्टर स्टार्ट होता है, इसमें हम n मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा n फैक्टर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे n फैक्टर्स लिख देंगे, अपॉन x के पावर n+1 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस, ये देखिए n इंटू n-1 है, ये n इंटू n-1 ये n-2 फैक्टर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी जो मैं यहाँ पे जस्ट बताई हुई हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिला के n फैक्टर्स हो जाएंगे। तो -1 के पावर हम n लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, n फैक्टर्स अपॉन यहाँ पे 2 इंटू x के पावर n+1, क्योंकि 2 है तो ये हो गया। अब कॉलर यहाँ पे माइनस देखेंगे और देखिए ये n इंटू n-1 इंटू n-2, और यहाँ पे n-3 का फैक्टर्स है, यानी n-3 से ये 1 तक जाएगा। अब इसी में हम लोग इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा n फैक्टर्स हो जाएगा। तो -1 के पावर n। ओके, यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए हैं, तो प्लस होगा। यहाँ पे देखिए कहाँ गया, 3 का हम लोग तोड़े हैं लोग। तो 3 में देखिए यहाँ पे 2 फैक्टर्स है कि नहीं, तो वो 2 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, तो मल्टीप्लाई कर दिए लोग। अब ये 3 फैक्टर्स को हम लोग तोड़ेंगे ये 2 से, तो 3 फैक्टर्स को तोड़िए, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। अब देखिए अपॉन में 2 है, तो ये 2 से ये क्या आ जाएगा, 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे n फैक्टर्स होगा, इतना को हम इसमें मल्टीप्लाई किए तो n फैक्टर्स होगा, अपॉन क्या होगा, यहाँ पे 3x के पावर n+1। ये 3 फैक्टर्स को हम लोग तोड़ के ये 2 से हम लोग कैसे कट कर दिए हैं। तो यहाँ पे 3 इंटू x के पावर n+1 हम लोग लिख दिए लोग। अब यहाँ पे माइनस डॉट 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 यहाँ पे माइनस होगा और ये क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए n-1 फैक्टर्स हैं, इसमें हम ये n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा n फैक्टर्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 के पावर n हो जाएगा, इंटू यहाँ पे n फैक्टर्स अपॉन n। ये n नीचे वाला जो है उसको तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, और x के पावर n+1 लिखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x के पावर n+1। हो गया क्लियर। अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, ये कमॉन कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको कमॉन करेंगे, देखिए सब में ये सेम है, तो इसको हम कमॉन करेंगे। तो -1 के पावर n फैक्टर्स अपॉन x के पावर n+1, इसी को हम कमॉन करेंगे, सब में है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा, log x।
इसमें क्या बचेगा, इसमें -1 बचेगा, इसमें क्या बचेगा -1/2, इसमें क्या बचेगा -1/3 माइनस डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या बचेगा -1/n। तो देखिए इसी को प्रूफ करना था, तो dn/dx⁴n इंटू लॉग x/x। तो देखिए ये प्रूफ हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस गया है, इसका सोल्यूशन बहुत लंबा गया है, तो उतना एक्सप्लेन करने के लिए लंबा वीडियो बनता ही है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है वो हमारा 2 क्या हो गया, समाप्त हो गया है। अब 7 के क्वेश्चन की बात आई तो 7 का क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करूँगी, उसे आप लोग खुद सोल्व कीजिएगा। मैंने इतना क्वेश्चन सोल्व किया है, एक क्वेश्चन तो आप लोग सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं 7 का क्वेश्चन का क्या करूँगी, हिंट्स दे देती हूँ, और वो हिंट्स जो मैं दूंगी उससे आपका क्या होगा, सोल्व हो जाएगा आसानी से। ओके, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 को मैं यहाँ पे लिख दी हुई हूँ, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए y लिख देंगे 1/, हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 + x है इसमें हम लोग 1 कॉमन करेंगे, तो 1 + x हो जाएगा अंदर, प्लस यहाँ पे होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में x² को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 + x होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/1 + x इंटू यहाँ पे 1 + x² हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 4th नंबर को सोल्व किए थे, तो उसमें बिल्कुल यही क्वेश्चन था। उसमें वहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ किए थे, यहाँ पे उसको सोल्व किए थे। बिल्कुल इसका आंसर आप देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए जाकर, वहाँ पे दोनों का आपस में आंसर और क्वेश्चन दोनों सेम है। तो बस हम लोग को इतना है, इसको सोल्व करना था, और बाकी इतना को आप लोग अपना निकाल लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वहाँ पे हम लोग a का वैल्यू निकाले थे, b का और c का वैल्यू निकाले थे। तो a का वैल्यू आया था 1/2 शायद, और b का वैल्यू -1/2 आएगा, और c का वैल्यू 1/2 आएगा। आप लोग उसको पुट करके यहाँ पे इसको सोल्व कीजिएगा, तो फार्मूला पे रख सकते हैं x/x² + a का फार्मूला, वहाँ पे आप यूज कीजिएगा, तो आपका ये क्या होगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका सोल्यूशन बनाइए और मुझे सेंड कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगी आपको, या फिर मैं उसका सोल्यूशन जो PDF बनाऊंगी उसमें मैं इसका आंसर डालूंगी, आप लोग देख के अपना सोल्व कर लीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिए सोल्व करने के लिए, क्योंकि इतना क्वेश्चन जब मैंने सोल्व किया, तो एक क्वेश्चन तो जब मैं इतना हिंट्स दे दी हूँ उसके बाद तो सोल्व हो ही जाना चाहिए। तो बाय फ्रेंड्स, अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, एक्सरसाइज चैप्टर 2, एक्सरसाइज नहीं चैप्टर 2।